हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो यह 9th क्लास का होने वाला है, सोशल साइंस का जो सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 भारतीय भवन में जो लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम समकालीन विश्व में लोकतंत्र, तो वही चैप्टर का नाम है। तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उसको लेकर के आ गया हूँ। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। हमने जो टेस्ट लिया था ऑफलाइन क्लासेज में वही क्वेश्चन है। तो मेरे पास और क्वेश्चन नहीं बच पाया था, तो जो मिलाने के लिए हमने जो आंसर शीट तैयार किया था वही है, इसलिए इस पर टिक मारा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका बतला देता हूँ। नेपाल में 7 राजनीतिक दलों द्वारा एक साथ कब आंदोलन चलाया गया था? तो यह जो आंदोलन चलाया गया था मित्र, यह चलाया गया था 6 अप्रैल 2006 ईस्वी को। ठीक है, 7 राजनीतिक दल मिलकर के यह आंदोलन चलाया गया था। समझिए कि नहीं? तो 6 अप्रैल 2006 ऑप्शन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल 2006 ईस्वी को 7 राजनीतिक दलों ने मिल करके आंदोलन चलाया था और अंततः 24 अप्रैल 2006 ईस्वी में सफलताएं मिली और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुआ, जिसके फिर बनाया गया जो प्रधानमंत्री वो गिरिजा प्रसाद कोइराला को बनाया गया। और उससे पहले जो थे जो जिसको बोला जाता था ज्ञानेंद्र, ठीक है, जो पहले जो राजा था वो ज्ञानेंद्र था, तो वो पराजित होकर के, ठीक है, उन्होंने अपना सत्ता छोड़ दिया और 24 अप्रैल 2006 ईस्वी को फिर गिरिजा प्रसाद कोइराला को फिर लोकतंत्र स्थापित हुई तो प्रधानमंत्री बनाई गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज होगा। नेपाल में राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करके पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने कब 7 राजनीतिक दलों के गठबंधनों को संसद बहाल करके सत्ता देने की घोषणा किया, अर्थात नेपाल में कब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गया? तभी तुरंत हमने चर्चा किया था कि 24 अप्रैल 2006 ईस्वी को। तो इसमें 24 अप्रैल 2006 ईस्वी कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने से पूर्व कैसी शासन व्यवस्था थी? तो वहाँ राजशाही था। आप जान रहे हैं कि से राजा कौन था? ज्ञानेंद्र था। तो राजा था अर्थात वहाँ राजशाही व्यवस्था होगा। ठीक है ना, राजशाही में होता है राजा शासन करते हैं। ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित होने से पहले पूर्व कैसी शासन व्यवस्था थी? तो राजशाही था, वहाँ भी राजशाही था। उसके बाद फिर राजशाही समाप्त होकर के फिर वो लोकतंत्र स्थापित हुई थी। ठीक है, वहाँ भी बहुदलीय शासन व्यवस्था है, 2 पार्टी है। ठीक है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है वहाँ। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो, और अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ भी 2 पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेसी पार्टी है। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, चिली देश किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो जो चिली देश है वह आता है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है चिली देश। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, 5वां का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, चिली में कब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समाप्त होकर के सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया गया था? तो देखिए चिली में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुई थी और सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गया था 11 सितंबर 1973 ईस्वी। 11 सितंबर 1973 ईस्वी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश अगस्तो पिनोशे ने चिली के कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहे थे? 17 वर्षों तक अगस्तो पिनोशे जो है चिली के राष्ट्रपति बने रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 सितंबर 1973 ईस्वी हो जाएगा। अगस्तो पिनोशे ने जनमत संग्रह कब करवाई थी? 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह कराई थी, मतलब जनता का जो विचार होता है वो चीज़ प्रकट करवाना। चिली में पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 2006 ईस्वी में पुनः फिर लोकतंत्र की फिर स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेगा इस चीज़ को। पोलैंड में किस राजनीतिक पार्टी की तानाशाही व्यवस्था थी? तो पोलैंड में जो था पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी की तानाशाही व्यवस्था थी पोलैंड में। ठीक है, और फिर बाद में चल कर के फिर जो आंदोलन चला था लेक वालेस के जो नेतृत्व में, वो सोलिडेरिटी और सोलिडरनोस्क पार्टी से। ठीक है, तो पोलैंड मजदूर संघर्ष किसके नेतृत्व में चला था? तो लेक वालेस। ठीक है, अभी हमने बतलाया भी, लेक वालेस के नेतृत्व में चला था पोलैंड में। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में मजदूर संघर्ष खत्म होने के बाद किस मजदूर संगठन की स्थापना की गई थी? तो जैसे ही मजदूर संघर्ष खत्म हुआ था तो उसके बाद जो स्थापना हुआ था तो वह हुआ था मजदूर संगठन सोलिडेरिटी, जिसको बोला जाता है सोलिडरनोस्क। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा और भी दोनों सी ऑप्शन राइट होगा।
पोलैंड में मार्शल लॉ की घोषणा कब की गई थी? तो पोलैंड में जो मार्शल लॉ की घोषणा किया गया था 1981 ईस्वी में किया गया था। पोलैंड में मार्शल लॉ की घोषणा, ठीक है। तो पोलैंड में जो मार्शल लॉ की घोषणा किया गया था 1981 ईस्वी में किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। मार्शल लॉ एक जिसको एक कला नियम भी बोल सकता है, ठीक है। लेक वालेस पोलैंड के राष्ट्र मार्शल लॉ जो होता है ना, एक ऐसा कानून होता था, मतलब किसी व्यक्ति को मतलब बिना पूछे उठा ले सकते हो, ठीक है ना, जेल में ला सकते हो, इस तरह की एक मार्शल लॉ होती है। लेक वालेस पोलैंड के राष्ट्रपति कब बने थे? तो लेक वालेस जो थे पोलैंड के राष्ट्रपति बने थे 1990 ईस्वी में, ठीक है। लेक वालेस पोलैंड के राष्ट्रपति कब बने थे? 1990 ईस्वी में बने थे। सेना के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सबको जानता है कि सेनापति कहा जाता है, सेना के प्रधान। किस देश को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया है? तो फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? ठीक है, संयुक्त जो राष्ट्र संघ है, यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 गो सदस्य है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसमें कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय की मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क में है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग सुरक्षा परिषद है, जिसमें कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद में स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की क्रम संख्या कितना है? तो 5 और 10 है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की क्रम संख्या 5 और 10 है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, सुरक्षा परिषद में आपको आ सकता है अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चीन है, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन 5 गो सदस्य हो गए। यह है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है, ठीक है। और कोई भी अगर विश्व स्तर पर अगर निर्णय लिया जाता है तो बिना 5 की सहमति से नहीं होगी। अगर एक भी अगर सहमति नहीं देता है तो उसे रोक दिया जाता है और निर्णय पास नहीं हो पाती है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में बहुत ज़्यादा पावर है, समझिए कि नहीं समझिए। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी 188 सदस्य राज्यों को मताधिकार प्राप्त है। तो 188 को सदस्य जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें असमान है, क्योंकि जो ज़्यादा धन जितना ज़्यादा देता है उसका मत का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो अमेरिका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका अकेले 19% देता है अमेरिका, इसलिए उसका मत वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 20वां का हो जाएगा असमान, जो कि उधर ऑप्शन दिया गया है। तो देख लीजिए, असमान हो जाएगा। 1900 तक केवल किस देश में बिना भेदभाव के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था? तो न्यूजीलैंड को प्राप्त था। 1900 ईस्वी तक केवल किस देश में बिना भेदभाव के राजनीतिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था? तो न्यूजीलैंड के ही प्राप्त था ऐसा। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ है? तो लिच्छवी गणतंत्र की जो राजधानी है मित्रों वैशाली में है, ठीक है, जो कि बिहार में ही पड़ता है, जिसका राजा विशाल थे, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में यही एक लिच्छवी गणतंत्र थी जो बिहार में थी, नहीं तो बाकी तो सब गुलाम था। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 से क्रांति हुआ था, ठीक है ना। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 ईस्वी में। तो सोवियत संघ बिल्कुल विघटित हो गया था, बर्बाद हो गया था 1991 से। क्या लिच्छवी गणतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित व्यवस्था नहीं है? तो लिच्छवी गणतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर तो आधारित व्यवस्था था ही, इसलिए तो गलत है, असत्य है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी मित्र? वही 1789 ईस्वी में हुआ था, 14 जुलाई को, ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। वहाँ जो क्रांति हुई थी वह तो आप जान ही रहे हैं कि वह लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। म्यांमार औपनिवेशिक शासन से मुक्त कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था म्यांमार। तो औपनिवेशिक मतलब होता है जो उपनिवेशों द्वारा मतलब कि वह चलती है शासन, तो उससे मुक्त हुआ 1948 ईस्वी में। म्यांमार में सैनिक शासन की स्थापना कब हुई थी मित्र? तो सैनिक शासन की जो स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में, वहाँ सैनिक शासन की स्थापित हो गया था, मतलब सैनिकों के द्वारा वहाँ शासन चलती थी। म्यांमार में 1990 ईस्वी में चुनाव होने के बाद आंग सान सूची के नेतृत्व वाली किन पार्टी को बहुमत मिला था? तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो म्यांमार 1990 में चुनाव होने के बाद ऐसा हुआ था, ठीक है।
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, ध्यान रखिएगा, आंग सान सूची वाला नेतृत्व वाला पार्टी, 1990 में हुआ था चुनाव। 1999 में पाकिस्तान में किसने सैनिक शासन की स्थापना की थी? तो 1999 से पाकिस्तान में किसने सैनिक शासन स्थापना किया था? तो जनरल मुशर्रफ ने किया था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था मित्र? तो 1931 से बांग्लादेश की आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसे आज़ादी कब मिली थी, इसका क्या कारण रहा था? आप 10वां क्लास का आप लोग पढ़िएगा तो उसमें हम बतला देंगे कि कैसे हुई थी, क्या परिस्थितियाँ रही थी। तो उसका बतला देंगे तो मित्र काफ़ी बड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो फालतू का इतना समय व्यर्थ करना है। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुका था मित्र? तो 100 देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखिए नीचे हमने जो विचार लिखा है कि मारना, झगड़ना तथा पीटना ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, अपितु किसी भी समस्या का कारण जानकर बातों से भी सुलझाया जा सकता है। अगर मान लिया जाए कोई भी अगर बोला तो आप तुरंत हम जाकर के लड़ जाते हैं। इसका कारण जानते हैं कि क्यों आखिर बोला होगा, क्या कारण रहा होगा, वास्तव में बोला भी कि नहीं बोला, कि कोई दूसरा कोई ऐसे ही लड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले कारण जानने की कोशिश कीजिए तो बहुत सारा समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मारना झगड़ना समस्या का समाधान नहीं है, उसको कारण जानकर भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 11-12 मिनट में हो गया आपका, तो याद रखिएगा, बार बार अपना रिवाइज कर लीजिएगा, याद रखिएगा सब चीज़। और अगला चैप्टर का हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना वीडियो। तो फर्स्ट चैप्टर का आप याद रख लीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसा वीडियो लगा आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा है क्या है नहीं।